निज़ाम दज्जाल क्या है? वो सिर्फ कहता है दुनिया बना। निज़ाम इमाम ज़माना क्या है? दुनिया भी बना, आखिरत भी बना। निज़ाम दज्जाल में जब फैसले किए जाते हैं, एक आंख के फैसले होते हैं, सिर्फ मद्देनज़र दुनिया होती है। दो मीम जवान याद कर ले, मैंने कई मजालिस में कहा, एक मीम माद, एक मीम माश। आगे जुमला आता है, वह अस्लह ली आखिरती, ऐ खुदा मेरी दुनिया को बना, क्योंकि दुनिया से मेरा माश जुड़ा हुआ है, मेरा माल जुड़ा हुआ है, मेरी इकोनॉमिक को इख्तिसाद जुड़ा हुआ है। फिर फरमाया वह अस्लह ली आखिरती, मेरी आखिरत को बना, अल्लती इलैहा मादी, आखिरत बना क्योंकि आखिरत से मेरा माद जुड़ा है। अगर दुनिया बन गई लेकिन क़यामत बिगड़ गई, इस दुनिया का फ़ायदा क्या? अगर दुनिया बनी लेकिन मेरा माद न बना। दो मीम, मीम माद, मीम माश, ये दो मीम याद रखें। माद का मतलब इकोनॉमिक, माद का मतलब क़यामत, माश का मतलब इकोनॉमिक, इख्तिसाद, पैसा। मौला फरमाते दोनों को बना। निज़ाम दज्जाल कौन सा निज़ाम है? एक आंख वाला निज़ाम। कौन सी आंख? पैसे की आंख, माश की आंख। दोस्ती करेगा पैसे की बुनियाद पे, मुल्कों से ताल्लुकात पैसे की बुनियाद पे, फिल्म इंडस्ट्री पैसा, दोस्तियां पैसा, ताल्लुकात पैसा, MP MNA, सीटें वीटें, सब चीज़ क्या है? पैसा है। अब उनके मुआशरे इतने कंट्रोल्ड मुआशरे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ लोगों को कंट्रोल आखिरत की बुनियाद पे नहीं किया जाता, माल की बुनियाद पे किया जाता है। यही पाकिस्तानी बच्चा जब पाकिस्तान में कराची के रोड पे गाड़ी चलाता है, ये सिग्नल तोड़ता है, और यही बच्चा जब UK जाता है, यूरोप जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, सिग्नल के पीछे खड़ा हो जाता है। भाई तुम्हें किसने रोका? किसने तुझे ऑर्डर दिया? वहाँ तुम मुहज्जब नहीं थे, यहाँ तुम मुहज्जब कैसे बना? वहाँ कचरा तुम रोड पे फेंक रहे थे, यहाँ तुम एक छोटा सा कचरा भी रोड पर नहीं फेंकते। ये कौन है जो इसके वजूद को कंट्रोल कर रहा है? ये कौन सी आंख है जिससे ये खौफ ज़दा है? क्या ये अल्लाह की आंख है या ये दज्जाल की आंख है? दज्जाल की आंख पैसे की आंख है। किस आंख से डरता है? उस कैमरे की आंख से डरता है जो सिग्नल पर भी लगी है, जो रोड पर भी लगी है। कि मौलाना यहाँ से पैसा कमाने के लिए वहाँ गया, और अगर मैंने एक सिग्नल तोड़ा $50 देने पड़ेंगे, $400 देने पड़ेंगे। दुबई का सिग्नल तोड़ा 500 दिरहम देने पड़ते हैं। अब कहता मैं माल कमाने आया, अब सिग्नल तोड़ूंगा तो नुकसान किसको है? माल को है। तो इसे फिक्र किसकी है? माल की फिक्र की वजह से ये सिग्नल नहीं तोड़ता। लेकिन एक दूसरी आंख है जिसे कहते हैं अल्लाह की आंख है। इमाम हुसैन के पास जवान है, मौला मैं गुनाह की आदत है, गुनाह को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। इमाम ने फरमाया दो काम जाके कर, उसके बाद तेरी मर्जी है, जाके गुनाह कर। का मौला कौन से कहा? का ऐसी जगह गुनाह कर जहाँ खुदा की आंख तुझे न देखे। दूसरा फरमाया कि अल्लाह का रिज़्क़ खाना छोड़ दे। का मौला नामुमकिन है? कि जब नामुमकिन है तो फिर गुनाह को छोड़ दे। इमाम जिस आंख को कवी करेंगे वो कौन सी आंख है? आखिरत की आंख है। ये तको तो ना कमरे में बैठा है अल्लाह की नाफरमानी, क्योंकि एक आंख तुझे देख रही है, हुज्जत खुदा की आंख है। एक आंख तुझे देख रही है, अल्लाह की आंख है। ये कौन सी आंख है? ये क़यामत की आंख है। उस खौफे क़यामत से ये गुनाह नहीं करेगा। दुनिया कंट्रोल करती है सिर्फ माल के ज़रिए से। वो ये नहीं कहते सिग्नल तोड़ोगे तो आखिरत में नुकसान होगा। वो ये नहीं कहते कि किसी को एब्यूज़ करोगे या किसी औरत को नुकसान दोगे, किसी बच्चे को नुकसान दोगे, कोई ज्यादती करोगे तो कहते हैं जेल में जाना पड़ेगा, इतना फाइन आपको लगना पड़ेगा। तो पैसे के खौफ से ये एथिकल बन जाता है, पैसे के खौफ से ये अखलाकमंद बन जाता है। तो उनके मुआशरे अगर एथिकल हैं, बाअखलाक हैं, तो किस लालच में और किस खौफ की वजह से? पैसे के खौफ की वजह से। लेकिन आओ करबला के मैदान में, आओ 40 के दिनों में, ये मौक़िफ़, ये लोगों की खिदमत, यहाँ लालच पैसे की लालच नहीं है। यहाँ एक आँख है जिसकी वजह से खिदमत की जा रही है, और वो आँख हुसैन इब्न अली की आँख है, वो इमाम ज़माना की आँख है। क्योंकि मेरा मौला देख रहा है मैं अच्छा बनूंगा, क्योंकि मेरा खुदा देख रहा है मैं अच्छा बनूंगा। तो फरमाया दोनों चीज़ें जवानों के अंदर होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दुनियाई, मेरी दुनिया की इस्लाह फरमा, क्योंकि दुनिया में रिलेटेड है मेरा माश। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली आखिरती, मेरी आखिरत की इस्लाह फरमा, क्योंकि आखिरत से रिलेटेड है क्या? ऐ खुदा मेरी क़यामत। फिर दुआ फरमाया रब्बे अस्लिह, इमाम बाक़िर फरमाते रब्बे अस्लिह फ़ी नफ्सी, ऐ खुदा मेरे नफ्स की इस्लाह फरमा। इस्लाह नफ्स, करबला इस्लाह नफ्स का नाम है। हुर बना क्योंकि हुर ने अपने नफ्स की इस्लाह की। ज़ुहैर बना क्योंकि अपने नफ्स की इस्लाह की। बेअन्नहा अहम्मुल अनफुस, क्योंकि कायनात के सबसे अहम तरीन नफूस में से अगर कोई नफ्स खुदा ने बनाया है अहम, वो ये नफ्स है। फरमा इसकी इस्लाह फरमा। फिर फरमाते हैं अस्लह ली अहल बैती व अस्लह ली ज़ुर्रियती, पाँचवें इमाम, ऐ खुदा मेरी ज़ुर्रियत, मेरी नस्ल की इस्लाह फरमा। क्यों? इन्नहुम अज़ुदी, क्योंकि ये मेरे बाजू हैं। एक इंसान के पास माल हो, दौलत हो, पैसा हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, लेकिन अगर उसके बाजू शल हो तो इस गाड़ी का क्या फ़ायदा? फरमाया नस्ल अज़ुद की मानिंद है। अल्लाह तुम्हें सब दे लेकिन बेटा तेरा शराबी बन जाए,
अल्लाह तुम्हें सब दे, लेकिन बेटी तुम्हारी फिस्क फुजूर में पड़ जाए तो कहा कि खुदा मेरी नस्ल की भी इस्लाह फरमा, क्योंकि फ़इन्नहुम आज़ुदी, ये तुम्हारे बाजू हैं। इमाम हुसैन सारी मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन एक खुशी है कि खुदा ने अकबर जैसा बेटा दिया है, खुदा ने कासिम जैसे भतीजे दिए हैं, खुदा ने अब्बास जैसा भाई दिया है। हुसैन इन बाजुओं पे फ़ख्र कर रहे हैं और दुश्मन की कोशिश है कि हुसैन के बाजुओं को काटा जाए। फिर फरमाए वासल अली अहल बैती, ऐ खुदा सिर्फ मेरी ज़ुर्रियत नहीं, जो मेरी नस्ल से उसकी इस्लाह फरमा, नहीं, मेरे जितने घर वाले हैं, मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ऐ खुदा इनकी भी इस्लाह फरमा। क्यों? फ़इन्नहुम लहमी व दमी, क्योंकि ये मेरा गोश्त है, क्योंकि ये मेरा खून है, इनकी इस्लाह फरमा। फरमाया व अस्लह ली जमाअत अखुवती, ऐ खुदा जितने मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, अहले बैत ने किसी को नहीं भूलने दिया दुआ में, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, नफ्स के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए। फिर फरमाया जमाअत अखवती, ऐ खुदा ये जो मेरे मोमिन भाई हैं, ये जो मेरे शिया भाई हैं, ये जो मेरे मुसलमान भाई हैं, इनकी भी क्या फरमा? इस्लाह फरमा। फरमाया फ़इन्न सलाहुहुम सलाही, क्योंकि अगर इनकी इस्लाह हुई तो इनकी इस्लाह से किसे फ़ायदा है? मुझे फ़ायदा। अगर मेरे मुआशरे में कोई शराबी घूम रहा है तो उसका नुकसान मुझे है। क्या मौलाना मजमे में मोबाइल चोरी हो गया तो एक चोर अगर तुम्हारे बीच आ जाए तो नुकसान किसका करता है? वो तुम्हारा करता है। तो फरमाया अगर उसकी सलाह हो गई तो इसमें किसकी सलाह है? तुम्हारी सलाह है।